मैं शकील सैफी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अनूप शहर की माता मनसा देवी और अवंतिका देवी पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगा मेला। नमस्कार, मैं आज़ाद सैफी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। अगली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं अनूप शहर से, जहां माता मनसा देवी और अवंतिका देवी पर लगी भक्तों की लंबी लाइन। पहले नवरात्रि से लेकर रामनवमी तक दूर दराज से आते हैं श्रद्धालु। मां के दर्शन करते हैं लाखों श्रद्धालु। नवरात्रि के पहले दिन से हजारों श्रद्धालुओं ने किया माता रानी के दर्शन। माता रानी के दर्शन करके भक्तों ने प्रसाद और गोले की भेंट चढ़ाकर किए माता रानी के दर्शन। छठे नवरात्रि पर माता मनसा देवी हरिहर बाबा विशाल छठ का पंखा शोभा यात्रा निकाली जाती है। छठ का पंखा शोभा यात्रा ववस्टरगंज से होकर मुख्य बाजार होते हुए मनसा देवी मंदिर पर संपन्न होगी। 8वीं नवरात्रि पर माता अवंतिका देवी पर जगह जगह पर माता रानी का जागरण होता है। नवरात्रि पर जगह जगह पर भंडारे होते हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए जाते हैं। अवंतिका देवी के महंत का कहना है कि यहाँ पर रुक्मणी कुंड पर रुक्मणी जी नहाने आती थी। देखिए अनूप शहर से गगन कुमार की एक खास रिपोर्ट। वंश परंपरा के आधार पर है। हमसे पहले पिताजी थे, उनसे पहले उनके पिताजी थे, उनसे पहले उनके पिताजी थे। पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली गई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं। तो ये बताती हैं यहाँ पर रुक्मणी जी स्नान करने आती थी, ये सच्ची बात है या झूठ है? बिल्कुल सच है। आज जो आप देखते हैं जो आहार गांव है, वो द्वापर युग में कुंदनपुर नामक शहर हुआ करता था। यहाँ के राजा भीष्मक थे, उनकी पुत्री रुक्मणी व भाई रुकम हुआ करता था। उन्होंने बाल्यकाल से ही भगवती अम्बे गौरा स्वरूपा भगवती अवंतिका की आराधना की और नित्य प्रति माँ से वर मांगा करती थी कि मुझे अगर कुछ प्राप्त हो तो वह वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो। अब उन्होंने जब ये बात अपने पिताजी से शेयर करी तो पिताजी ने उनके लिए एक सुरंग का निर्माण कराया कुंदनपुर से माँ भगवती के मंदिर तक। कुंदनपुर से माँ भगवती के दरबार तक राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री रुक्मणी के लिए एक सुरंग व एक रतन जड़ित कुंड का निर्माण कराया, क्योंकि उस समय गंगा जी यहाँ से काफी दूर बहा करती थी। उस कुंड में स्नान करने के उपरांत माँ भगवती का नित्य प्रति पूजन करने के उपरांत माता रुक्मणी भगवती से आराधना किया करती थी कि मुझे अगर कुछ प्राप्त हो तो वह वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो। और ऐसा ही हुआ। उस समय हमारे पूर्वज वंशज जो भी यहाँ पुजारी रहे हों, माता रुक्मणी ने एक पत्र अपना लिखा कि मैं आपके सामने इस प्रकार से भगवती से नित्य प्रति भगवान को मांगती आई हूँ। अब मेरी सगाई मेरे भाई ने जबरदस्ती अपने साले शिशुपाल के साथ तय कर दी है, जो कि चंदेरी के राजा हैं। आप भगवान के यहाँ मेरी ये पत्रिका लेकर चले जाइए। अब वो पुजारी जी यहाँ से वो पत्रिका लेकर गए, वो पत्रिका भगवान को दी है। भगवान वहाँ से आए और माता रुक्मणी का यहाँ से हरण करके ले गए। जब हरण करके ले गए उस समय भगवती की माया से सब सेना जो खड़ी खड़ी सो रही है, तो माता रुक्मणी ने उनसे बुलाया, अगर आप मुझे इसी प्रकार से ले जाएंगे तो कोई आपको चोर कहता है, कोई छिनरा कहता है, आपका तो नाम पहले से ही बदनाम है। कोई ऐसी लीला तो दिखाओ जिससे समाज को, जगत को ये पता लग सके कि हाँ मैं आपके साथ जा रही हूँ। तो भगवान ने अपने शंख से ध्वनि की है, जो सेना सो रही थी वो सब जग गई है। सारे में हल्ला हो गया कि कन्हैया आ गया, छलिया आ गया, रुक्मणी को हर के ले गया। भगवान ने सुदर्शन से समस्त सेना का संहार कर दिया है और माता रुक्मणी को यहाँ से लेकर चले गए। जो मोहरसा गांव पड़ता है, ऐसा बताते हैं वहाँ मोहर बंधा था। श्याना कस्बा पड़ता है हमारे यहाँ, ऐसा बताते हैं भगवान ने एक रात्रि वहाँ रुके थे, रात्रि में शयन किया है, इसीलिए उसका नाम श्याना है। बामनपुर एक गांव पड़ता है हमारे यहाँ बराबर में, ऐसा बताते हैं वहाँ ब्राह्मणों का भोजन तैयार हुआ था। दरावर गांव पड़ता है, ऐसा बताते हैं वहाँ दलिया वगैरह जो सेनाएं आई थी उनकी घुड़सवारों के लिए, वो सब व्यवस्था पुराने काल से आप आज भी देखोगे। आहार में उल्टे मकान आदि निकलते हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण रुक्मणी को ले गए उसके बाद उनके भाई बलदाव जी आए। अब बलदाव जी ने देखा कि यहाँ समस्त सेना इकट्ठी हुई है, तो अपने क्रोध को रोक नहीं पाए।